पिता को हर बच्चे का पहला सुपर हीरो कहा जाता है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक बाप हमेशा अपने बच्चे की हर खुशी को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सुपर हीरो पिता की है। कभी कभी पुलिस इस कदर वीआईपी ड्यूटी और चुनावी ड्यूटी में व्यस्त हो जाती है कि उसे बड़े केस को भी हल्के में लेना पड़ जाता है। ऐसा कई बार होता है। किडनैपिंग की ये रियल कहानी भी उसी तरह पुलिस की लापरवाही कहें या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी की जिम्मेदारी से जुड़ी है, जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इस जुर्म को अंजाम देने वाले इतने शातिर थे कि पुलिस को भी चकमा दे दिया। ऐसा भी वक्त आया कि पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी जिनका बेटा किडनैप हुआ था। वो बाप अपने बेटे के लिए जासूस बन गया। जानिए एक किडनैपिंग की कहानी जिसे एक बाप ने जासूस बनकर सुलझाया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टेरोपीडिया में। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर कहानी का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यूपी का आगरा शहर, यहाँ के इरादत नगर में हजूपुरा इलाके में एक किराने की दुकान है। इस दुकान को गब्बर सिंह चलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम भी। सच बात को कभी छुपाते नहीं, जो गलत करता था उसका जवाब जरूर देते। लेकिन कभी कोई बड़ा विवाद भी नहीं हुआ। हाल के दिनों में तो और भी कोई विवाद नहीं हुआ था। परिवार में सब कुछ ठीक था। उस दिन तारीख थी 23 जनवरी 2022। शाम का वक्त हुआ था। गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप घर के बाहर खेलने गया था, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन हुई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर जगह तलाशी हुई। आस पड़ोस और दूर दराज के रिश्तेदार तक को फ़ोन किया गया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अगले दिन यानी 24 जनवरी को इरादत नगर थाने में कुलदीप की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने खोजबीन का दावा तो किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ना सुराग, ना किडनैपिंग की वजह। पुलिस ने पूछा कि कोई फिरौती की कॉल आई। पिता गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, कोई फिरौती की कॉल नहीं आई। फिर पुलिस ने पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ऐसा कोई विवाद भी नहीं है कि कोई बच्चे को अगवा कर ले। पुलिस ने जाना कि कहीं बच्चे से किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर ऐसा भी नहीं था। इस तरह एक एक दिन करके वक्त निकलता गया, पर कुलदीप नहीं मिला, ना ही फिरौती की कोई कॉल आई। ऐसे में सवाल ये था कि कुलदीप को किडनैप किसने किया होगा। कोई दुश्मन भी नहीं था, तो ऐसे में पुलिस ने तो यही मान लिया कि किसी बात से नाराज होकर कुलदीप खुद ही कहीं चला गया होगा, क्योंकि किडनैपिंग होता तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आती। इस तरह एक एक करके कई दिन बीत गए। पुलिस शांत हो गई, पर वो पिता कहाँ चुप रहने वाला था। उनकी बेचैनी तो दिनों दिन बढ़ती गई। रात की नींद भी उड़ गई। जाहिर है एक पिता के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। उसी दौरान 2022 वाले यूपी के चुनाव भी आ गए। पुलिस उसी में ज़्यादा व्यस्त हो गई। इधर गब्बर सिंह और उनके आसपास के लोग उनका पूरा साथ दे रहे थे। उस इलाके के लोगों ने नाराज़गी जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ही ऐलान कर दिया। पुलिस और दूसरे अफसरों ने काफ़ी समझाया, बच्चे की खोजबीन का भी वादा किया, पर नतीजा वही रहा, कुछ भी नहीं मिला। अब हर तरीके से गब्बर सिंह अपने बच्चे को खोजने में नाकाम रहे। अब एक हफ्ता निकल भी चुका था कुलदीप को गायब हुए। इसलिए उन्होंने खुद ही जांच करने का फैसला किया। खुद ही बच्चे को तलाशने के लिए जासूस बन गए। अपने एक करीबी रिश्तेदार की मदद से बेटे कुलदीप की खोजबीन में जुट गए और एक नई तरकीब निकाली।
आसपास के इलाके में खुद ही पोस्टर लगवाए सोशल मीडिया पर पोस्टर पोस्ट किया। उसमें कुलदीप की फ़ोटो लगाने के साथ लिखा कि अगवा हुए इस बच्चे का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब ये पोस्टर आसपास के इलाके में पहुंचा तो उसका नतीजा भी निकला। घर में आया एक खत। गब्बर सिंह के घर पर अचानक एक दिन रहस्यमयी खत मिलता है। उस खत को पढ़ने पर गब्बर सिंह चौंक गए। उसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 35 लाख रुपए तैयार कर लो। ये लेटर 5 फरवरी 2022 को मिला था, यानी अपहरण होने के करीब 13 दिन बाद। इस लेटर में एक खास जगह का जिक्र करते हुए लिखा था कि वहाँ पर शीशम का पेड़ है, उसी पेड़ पर पैसों से भरा बैग लटका देना। अब ये लेटर आने के बाद गब्बर सिंह ये बात तो समझ गए कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया है, लेकिन वो कौन है, बेटे के साथ क्या किया, अभी वो कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं पता चला। लेकिन उस लेटर के बाद आसपास के लोग उनके साथ मिलकर और सरगर्मी से तलाश में जुट गए। लेटर आने के बाद गब्बर सिंह पुलिस के पास भी पहुंचे, लेकिन पुलिस अपनी व्यस्तता के वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाई। उसी दौरान एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में गब्बर सिंह ने कहा कि 35 लाख रुपए तो बड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उन लोगों के पास ही है, ये कैसे मान ले। कोई फ़ोटो या वीडियो मिले तो समझ लूँ, भरोसा भी करूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 9 फरवरी को दूसरा लेटर मिला। लेटर में फिरौती की रकम 25 लाख कर दी गई थी और साथ में सर्दियों में जिस टोपी को पहनकर कुलदीप घर से निकला था वो टोपी भी फेंकी गई थी। लेकिन ये लेटर किसने और कब फेंका पता ही नहीं चला। मेन गेट पर तमाम पहरेदारी के बाद भी कुछ पता नहीं चला, ना ही उस इलाके में कोई नया संदिग्ध दिखाई दिया। इससे उम्मीदें तो कम हो रही थीं, लेकिन एक यकीन बढ़ भी रहा था कि किडनैपर जो कोई भी हो वो हम पर नज़र जरूर रखे है। तभी उसने फिरौती की रकम कम कर दी और बच्चे की टोपी भी सबूत के तौर पर दे दी। अब गब्बर सिंह ये समझ गए कि कुलदीप को किडनैप करने वाला जरूर मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानता है। हो सकता है कि मेरे साथ रोज़ बच्चे की तलाश में शामिल भी होता हो, लेकिन वो कौन हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों से वो बात करते थे उनमें से कोई शक के दायरे में नहीं था। अब इसी बात का पता लगाने में वो जुट गए। तभी 11 फरवरी को फिर से एक लेटर मिला। ये तीसरा लेटर था। इसमें साफ लिखा था कि अगर जल्दी पैसे उसी जगह पर शीशम के पेड़ पर नहीं लटकाए तो बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। इस तरह गब्बर सिंह के घर पर 3 लेटर मिल चुके थे। लेटर में फिरौती की रकम बदली गई, बच्चे की टोपी दी गई, पर एक बात तीनों खत में एक जैसी थी और वो थी फिरौती की रकम देने वाली जगह। वो जगह थी कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव सरैंधी का पेट्रोल पंप। उस पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर एक शीशम का पेड़ था। अब गब्बर सिंह ये पता लगाने लगे कि आखिर जगनेर के पास सरैंधी गांव से हमारे गांव में रहने वाले किसी का कोई नाता है क्या, या फिर सरैंधी के आसपास के गांव का ही कोई मेरे आसपास रहने वाला हो। इस पता लगाने के लिए वो सरैंधी गांव पहुँचे। वहां जाकर पूछने लगे कि क्या कोई यहाँ का रहने वाला हजूपुरा यानी मेरे गांव में रहता है। काफ़ी खोजबीन के बाद एक नाम मिला। वो नाम था आंसू उर्फ कालिया। आंसू का एक रिलेटिव सरैंधी गांव में रहता है। आंसू वो शख्स है जो गब्बर सिंह के घर के ठीक पास में रहता था। अब गब्बर सिंह पता लगाते हुए आंसू के उस रिश्तेदार के घर पहुँचे। पता लगा कि वो किराए पर गाड़ी चलाता है, इसलिए उससे गाड़ी बुकिंग के बहाने मुलाकात की। जब गाड़ी बुक कराने की बात कही तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके हाव भाव से लगा कि उन्हें देखकर कुछ परेशान है। इसके बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी लेकर ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगे।
ये देखकर आंसू का रिश्तेदार शांत हुआ, लेकिन गब्बर सिंह कुछ दूर जाने के बाद चुपचाप फिर से लौट आए। जहां आंसू का रिश्तेदार खड़ा था, उसी के पास वो भी अपना चेहरा छुपाकर तैनात हो गए। तब उन्होंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वो फ़ोन पर कह रहा था कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो लोग कुछ जानकारी पता कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। ये बातें सुनकर गब्बर सिंह समझ गए कि उनके बेटे कुलदीप के अपहरण में जरूर आंसू का ही हाथ है। अब ये पूरी बात गब्बर सिंह ने पुलिस को बताई, क्योंकि पुलिस के पास ही उससे अच्छे से पूछताछ करने का अधिकार था। इसके बाद पुलिस ने भी आंसू पर शक जताते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। असल में एक रंजिश को लेकर 3 लोगों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उनके बेटे कुलदीप को अगवा किया था। इसके बाद उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में पुलिस ने मुकेश, आंसू और कन्हैया को गिरफ्तार किया। असल में मुकेश और कन्हैया की मामूली रंजिश गब्बर सिंह से थी। इन लोगों ने आंसू को साथ मिलाकर कुलदीप को अगवा किया, फिर मार डाला। पुलिस की जांच में पता चला कि मुकेश नाम का आरोपी पहले गब्बर सिंह के मकान में किराए पर रहता था। बात करीब 2 साल पहले की है। उस समय मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी। कहा जाता है कि जहां शादी तय हुई थी, वहां के लोगों को गब्बर सिंह ने कोई ऐसी बात बता दी थी जिससे वो रिश्ता टूट गया था। इसी बात से मुकेश नाराज था। कुछ समय बाद मुकेश की बहन ने शादी टूटने के वजह से खुदकुशी कर ली थी। इसी बात को लेकर मुकेश मन में ही गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानने लगा था। वो उसे बड़ा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन समय का इंतजार करता रहा। बाद में मकान छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो गब्बर सिंह को दुश्मन मानता है। वहीं दूसरे आरोपी कन्हैया को भी गब्बर सिंह से दुश्मनी थी। कुछ साल पहले गांव में चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था। उसके पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने लोगों से कन्हैया की जूतों से पिटाई कराई थी। तब से वो गब्बर को दुश्मन मानता था, पर अकेला कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन बातों ही बातों में जब उसकी बात मुकेश से हुई, तो दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने की ठान ली। फिर इन लोगों ने आंसू को भी अपने साथ मिला लिया, जिसका गब्बर सिंह से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन तीनों आरोपी गब्बर सिंह के पड़ोसी थे। कुलदीप के गायब होने पर तीनों गब्बर सिंह के साथ मिलकर खोजबीन भी करते थे। मुकेश और आंसू तो खास तौर पर अक्सर गब्बर के साथ ही रहते थे, इसलिए इन्हें हर बात की जानकारी मिल जाती थी। लेकिन बात आई कि लेटर कैसे घर में पहुंचाया गया, तो पता चला कि गब्बर सिंह के घर के पास ही कन्हैया का मकान है। कन्हैया का घर और गब्बर सिंह की दुकान दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, जबकि आंसू का घर कन्हैया के घर के सामने ही था। मुकेश इसी कन्हैया के घर में रहता था, इसीलिए दोनों आपस में बात कर लेते थे। इसके साथ ही कन्हैया के घर के दीवार का रोशनदान गब्बर सिंह के घर के खुले एरिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए रात के वक्त चुपके से कन्हैया के घर के रोशनदान से ये लेटर फेंक देते थे। इसीलिए पुलिस और गब्बर सिंह के परिवार के लोग घर के बाहर चौकीदारी करते रह जाते थे और लेटर आसानी से फेंक दिया जाता था। इस तरह संदिग्ध भी नहीं मिलता था। इन तीनों आरोपियों ने ये भी बताया कि जब गांव में गब्बर सिंह ने पहला लेटर मिलने के बाद कहा था कि कैसे मान लें कि फिरौती असली किडनैपर मांग रहे हैं, इसलिए हत्या के बाद जहां कुलदीप के शव को गाड़ा गया था, वहां की मिट्टी खोदकर उसकी टोपी निकाल लाए थे। तीनों आरोपी ने बताया कि 23 जनवरी को कुलदीप को अगवा करने के बाद गांव से दूर जंगल इलाके में ले गए थे, वहां पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद गड्ढा खोदकर उसी में शव को दफना दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने उनकी निशानदेही से लाश को बरामद भी कर लिया था।
अब सवाल ये आया कि जब उन्होंने बदला ले ही लिया था तो फिर फिरौती क्यों मांगी। अगर वो फिरौती नहीं मांगते तो शायद पकड़े नहीं जाते। तो उन लोगों ने बताया कि 5 लाख वाला बैनर देख के उनके मन में लालच आ गया और उन लोगों ने गब्बर से पैसे भी ऐंठने का प्लान बनाया, जिसके बाद उन्होंने फिरौती वाला लेटर गब्बर को भेजा। अब पुलिस और एक पिता ने हत्यारों को पकड़ लिया, लेकिन भले ही आखिर में हत्यारे पकड़े गए, लेकिन एक पिता के लिए उसका बेटा हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा चुका था। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।